नमस्कार दोस्तों। जैसे अपन जानते थे कि अपन विद्युत वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 पार्ट है कक्षा 10th में। अब विद्युत के अपन आपने देखा था कि ओम का नियम क्या होता है, ठीक है। प्रतिरोध वगैरह आपने देखा था, तो ओम के नियम के अनुसार आपने क्या सुना था, V बराबर आई आर। वीर को याद करना है, VIR, V बराबर आई आर, यानी वोल्टता, धारा और प्रतिरोध के बीच में एक संबंध है जो ओम का नियम दर्शाता है। जैसे आपने देखा था कि जैसे जैसे विद्युत धारा की वोल्टता को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे धारा का मान बढ़ता जाएगा। और एक समानुपातिक स्थिरांक आया था जिसको अपने बोला था आर। आर का मान है प्रतिरोध। आर को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। अब आर का कोई ना कोई मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम। ओम का निशान होता है ऐसे, ये प्रतिरोध का मात्रक है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं कि प्रतिरोध का 1 नंबर का प्रश्न यदि आ जाता है, प्रतिरोध का मात्रक बताइए, तो क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है। अब प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध यानी अवरोध। धारा जैसे किसी चालक तार के अंदर बहती है, उस चालक तार के अंदर आने वाला जो अवरोध होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अब प्रतिरोध क्या करेगा, धारा के मान में रुकावट लाएगा। धारा अगर बह रही है, वोल्टता धारा बह रही है तो धारा के मान में परिवर्तन लाएगा। अब एक इसी से मिलता जुलता शब्द आता परिवर्ती प्रतिरोध। अब प्रतिरोध और परिवर्ती प्रतिरोध में क्या अंतर है, परि परिवर्ती बोलते हैं या प्रतिवर्ती बोलते हैं, ठीक है। प्रतिवर्ती भी कह सकते हो। इसका दोनों के अंदर क्या अंतर है, प्रतिवर्ती प्रतिरोध का मतलब होता है कि आपको इस V के मान में कोई भी चेंज नहीं करना, यानी वोल्टता में परिवर्तन नहीं करना। अपन जानते हैं कि वोल्टता बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगी। तो प्रतिवर्ती प्रतिरोध का मतलब क्या होता है कि वोल्टता में परिवर्तन किए बिना धारा के मान में क्या करना है, अंतर करना है। क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती प्रतिरोध कहलाएगा। वोल्टता में बिना वोल्टता में परिवर्तन किए धारा में परिवर्तन करना क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती प्रतिरोध। तो जो युक्ति काम में ली जाएगी उसको क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती प्रतिरोध। वोल्टता में बिना परिवर्तन किए धारा के मान में क्या करना है, परिवर्तन करना है। तो ऐसा करने के लिए जो युक्ति लगाई जाएगी उसको क्या कहा जाएगा, प्रतिवर्ती प्रतिरोध कहा जाएगा। अब इसी के साथ अपन देखते देखो कि प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। आज का टॉपिक अपना मेन यही है, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध की निर्भरता, यानी प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो जैसे ये मान लिया आपने चालक तार मान लिया, इसको थोड़ा सा बड़े फॉर्म में दिखा देता हूँ मैं। ये चालक तार है, इस चालक तार से कोई ना कोई विद्युत धारा जाएगी। अब अपन जानते हैं कि विद्युत धारा जैसे इस दिशा में जा रही है तो इलेक्ट्रॉन कौन सी दिशा में जाएंगे, इस दिशा में जाएंगे। तो विद्युत धारा के बहने की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत बहने की विपरीत दिशा में होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाएंगे, विद्युत धारा इस दिशा में जाएगी। तो अगर इस तार के अंदर विद्युत धारा जा रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है तो उन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में कोई ना कोई बाधा आएगी, रुकावट आएगी। तो उसी रुकावट को अपन क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अब ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये मान लिया आपने एक चालक तार है और इस चालक तार की लंबाई आपने मान ली कितनी है, L, ठीक है। चालक तार का जैसे ये चालक तार है, ये वाला जो सिरा कहलाएगा चालक तार का, ये वाला, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो देखो ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं ए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये जो धारा होती है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। पहला है प्रतिरोध। प्रतिरोध तार की, तार यानी कौन सा तार, चालक तार। चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। क्या मतलब, प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होती है, यानी जितना ज्यादा लंबा चालक तार होगा उतना ज्यादा प्रतिरोध लगेगा। अपन दैनिक जीवन में भी जानते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई लंबा रास्ता तय करना है, बहुत लंबा रास्ता है, यहाँ से 20 किलोमीटर चल के जाना है, तो आपके रास्ते में बहुत सारी रुकावट आएगी, ठीक है। जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतनी ज्यादा रुकावट आएगी, ऐसे समझ सकते हैं। तो जितनी ज्यादा तार की लंबाई होगी उतनी ज्यादा क्या आएगी, रुकावट आएगी। और रुकावट को अपन क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। गणितीय रूप इसका किस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रतिरोध को बोलते हैं आर, लंबाई क्या मानी है, एल, तो आर प्रोपोर्शनल टू
L, समीकरण नंबर 1। चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, जितना ज्यादा लंबा तार होगा उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा। दूसरी बात, प्रतिरोध किसके, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब R समानुपाती 1/A। इससे क्या समझे आप, जितना ज्यादा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा उतना प्रतिरोध कम लगेगा। जैसे एक तो ये पतला सा तार दे दिया आपको, ठीक है, और एक इतना बड़ा सा तार दे दिया। एक तो इसमें से धारा जाएगी, इसमें से जाएगी, तो ज्यादा प्रेशर, ज्यादा इलेक्ट्रॉन का घनत्व किस में रहेगा, इसमें रहेगा, ठीक है, और ज्यादा प्रतिरोध किस में रहेगा, इसमें रहेगा। जितना कम क्षेत्रफल होगा उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा, और जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा उतना प्रतिरोध कम होगा। जैसे अपन रास्ते में चलते हैं, यदि कोई बड़ा रास्ता है, खुला रास्ता है, तो अपन आसानी से वहां से जा सकते हैं। लेकिन रास्ता यदि पतला है, संकरा रास्ता है, तो वहां से जाने में अपन को तकलीफ होती है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, और प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा क्या कहते हैं, पदार्थ की प्रकृति। इसका क्या मतलब, पदार्थ की प्रकृति का मतलब है कि जो चालक तार है वो कौन सी धातु का बना हुआ है। जैसे धातु का बना हुआ है तो प्रतिरोध कम होगा, और धातु का बना हुआ है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो पदार्थ की प्रकृति पर भी चालक का प्रतिरोध है वो निर्भर करता है। कितनी बातों पर निर्भर करता है, 3 बातों। लंबाई के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और पदार्थ की प्रकृति के पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। तो देखो ये गणितीय रूप यहाँ से अपन देखते हैं, तो इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं। इसको अगली स्लाइड में देखते हैं। देखो क्या आया था पहले, R समानुपाती L और R समानुपाती 1/E। दोनों समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 आई सी। तो यहाँ से समीकरण 1 व 2 से क्या देखते हैं अपन कि R समानुपाती L/E, ठीक है। अब समानुपाती अपन जानते हैं फिजिक्स में कि जैसे समानुपाती का निशान हटाते हैं, यहाँ पर कोई ना कोई स्थिरांक आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, R बराबर, यहाँ पर एक स्थिरांक आता है जिसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पढ़ते हैं रो, और इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। रो समानुपाती स्थिरांक आता है रो, जिसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता पदार्थ का गुण होता है, ठीक है। क्या होता है, पदार्थ का गुण होता है। चालक का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों यदि ताप बढ़ा देंगे तो क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में परिवर्तन होगा, प्रतिरोधकता में भी परिवर्तन होगा। अब रो का मान यहाँ से निकालो। देखो रो को ये रखा, आर ऊपर और ए इसके पास में आ जाएगा, एल नीचे आ जाएगा। तो रो प्रतिरोधकता के लिए क्या सूत्र है, RA/L, ठीक है। पर रो बराबर RA/L, रो बराबर RA/L, ये होता है प्रतिरोधकता का सूत्र। अब प्रतिरोधकता का मात्रक भी निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो R का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ए क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का सूत्र। अगर इसको खोल देंगे तार को तो क्या आ जाएगा, L आएगा और लंबाई इंटू चौड़ाई आएगा। तो लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है, मीटर। और नीचे क्या है, लंबाई, और इसका मात्रक भी क्या है, मीटर है। मीटर से मीटर काट दो तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या आएगा, ओम मीटर। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, ओम मीटर, ठीक है। यदि कोई पदार्थ है, चालक पदार्थ है, तो उसकी प्रतिरोधकता कम होगी। जैसे कोई धातु है तो उसकी प्रतिरोधकता कम होगी, यानी 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 ओम मीटर होगी, ठीक है, चालक के लिए।
कोई अचालक है, एबोनाइट है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, तो उसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है, 10 से लगाकर 10 की घात 8 तक होती है ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता, चालक की प्रतिरोधकता कम होती है और कुचालक की प्रतिरोधकता होती है वो सर्वाधिक होती है। प्रतिरोध 3 बातों पर निर्भर करता है: चालक तार की लंबाई के समानुपाती, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती और पदार्थ की प्रकृति पर। सूत्र का उपयोग करने पर एक समानुपातिक स्थिरांक आता है जिसको अपन रो कहते हैं। और रो क्या होता है? प्रतिरोधकता होती है। प्रतिरोधकता पदार्थ का विशेष गुण होता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों में परिवर्तन होता है। रो के लिए मात्रक निकालते हैं, रो का मात्रक निकालते हैं ओम इंटू मीटर। ठीक है। चालक, यदि कोई पदार्थ चालक है तो उसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होगी और कुचालक या अचालक है उसकी प्रतिरोधकता सर्वाधिक होगी। ठीक है। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।